सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने थ्री हेड डॉग को देखा था और उस याओ को मारने के लिए अपने बोन फ्लैग को एक्टिवेट करने लगा था, जिसके बाद हमने देखा था कि उस डॉग ने अपने फ्लैग को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक शील्ड बन गई थी, जिसके बाहर सियाओ नहीं जा सकता था। इसके बाद में थ्री हेड डॉग सियाओ से बोलने लगा था कि अब तुम मेरे अटैक से अपने आप को कैसे बचा पाओगे अब आगे। जिसके बाद हम थ्री हेड डॉग को देखते हैं और वो सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसको काफी जोरदार एक पंच मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉग काफी दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ में हम थ्री हेड डॉग को देखते हैं और अपने एसिड से सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसी एसिड से भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी फायर फिनिक्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम फिनिक्स को देखते हैं और ऑक्टोपस और एलिफेंट को पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से उन दोनों को नीचे भी गिरा देती है। उसके बाद उन सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो सभी सियाओ से नहीं जीतने वाले हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सारे अपनी सारी पावर को उस बोन फ्लैग में ट्रांसफर करने लगते हैं। इसके बाद हम बोन फ्लैग को देखते हैं और उसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक निकल कर सियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सियाओ बोलने लगता है, अगर तुम सभी ऐसा ही चाहते हो और मेरे को इसी से मारना चाहते हो तो मैं भी देखता हूँ क्या ये फ्लैग मेरी पावर के सामने टिक पाएगा। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी लाइटिंग स्पेयर को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ एक ही अटैक में उन सभी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन इसी साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने लाइटिंग स्पेयर से उस फ्लैग को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाह कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बैरियर भी बहुत ही खतरनाक तरीके से वो टूट जाता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ में हम देखते हैं वो एलिफेंट के ऊपर स्लैश अटैक भी मार देता है। जिसके बाद हम एलिफेंट को देखते हैं और उस सियाओ के अटैक को नहीं रोक पाता है और एलिफेंट वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद हम ऑक्टोपस को देखते हैं और उसको सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी स्वॉर्ड को भी उस ऑक्टोपस के अंदर घुसा देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि ऑक्टोपस भी वहीं पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद हम थ्री हेड डॉग को देखते हैं जो कि उन तीनों एनिमल का मास्टर था और वो भी डर जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो टर्टल को सियाओ की तरफ फेंक देता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने लाइटिंग पान से उस टर्टल को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। उसके बाद हम थ्री हेड डॉग को देखते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी पोर्टल वाले स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ ने वहाँ पर पोर्टल को ओपन कर दिया था और सियाओ उसके अंदर चला गया था। उसके बाद हम थ्री हेड डॉग को देखते हैं और उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से सियाओ निकलता है। सियाओ को अपने सामने देखकर वो थ्री हेड डॉग सियाओ से बोलने लगता है कि भाई तुम कोई भी हो लेकिन तुम मेरे पे थोड़ा रहम दिखाओ और तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मेरे को मत मारना। उसके बाद सियाओ उससे बोलने लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तेरे को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद थ्री हेड डॉग सियाओ से बोलने लगता है, अगर तुमने मेरे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो डार्क वर्ड मास्टर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सियाओ उससे बोलने लगता है कि तुमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसी के साथ में मैं उसका वेट भी कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने थ्री हेड डॉग के ऊपर अटैक भी कर दिया था अपने लाइटिंग स्पेयर से। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री हेड डॉग जैसे मरता है तो उसकी तीनों सोल सियाओ के पास में आ जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस थ्री हेड डॉग की बॉडी में से एक मिरर भी बाहर निकलता है। लेकिन इसी के साथ में हम उस मिरर को देखते हैं और वो सियाओ की पीएनजी को खींच के डार्क गॉड मास्टर के पास में भेज देता है, क्योंकि सियाओ ने थ्री हेड डॉग को मार दिया था और उसका कातिल था। लेकिन दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं और काई भी सियाओ के पास में आ जाती है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ काई को कोई खास मेडिसिन देता है क्योंकि उसकी मेडिसिन को किसी ने चुरा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम डार्क गॉड को देखते हैं और वो भी सियाओ की पीएनजी को देखकर बोलने लगता है कि ये तो वही पापी लड़का है। लेकिन इसी के साथ में डार्क गॉड बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एंशिएंट ड्रीम से अपने आप को जिंदा कैसे बाहर निकाल पाएगा। लेकिन उसके बाद काई सियाओ से बोलने लगते हैं कि जिस गॉड के बारे में बात कर रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ बातें करते करते उस ऑक्टोपस को भी पका रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस ऑक्टोपस की बॉडी में से काफी गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए हम काई को देखते हैं और काई उसकी स्मेल को सहन नहीं कर पा रही थी और उसने अपने नाक को बंद कर लिया था, फिर भी उसको काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ को भी वो बदबू काफी गंदी लग रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस ऑक्टोपस की स्मेल इतनी गंदी थी कि उन दोनों को उल्टियां भी होने लगती है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं और वो दोनों एक लेक में जाते हैं और अपने हाथ पैरों को और अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। साथ में सियाओ ये भी बोलने लगता है कि नीदरलैंड के करेचे तो काफी ज्यादा बेकार है और उनकी स्मेल तो काफी ज्यादा गंदी है और उनको खाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद सियाओ आसमान में जैसे देखता है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने टर्टल में बैठकर कहीं पर जा रही थी और उस लड़की का टर्टल सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम डाओ लाओ नाम के दो कल्टीवेटर को देखते हैं और उन दोनों ने भी उस लड़की को देख
लिया था। लेकिन उसी साथ में उन दोनों को अभी भी पता नहीं चल रहा था कि वो चीज असल में थी क्या। लेकिन दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं और काई भी सियाओ से बोलने लगती है कि मेरे को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसी साथ में काई सियाओ से बोलने लगती है कि पास ही में मेडिसिन लैंड है जहाँ से हमको कुछ पता चल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ टाइम के बाद में मेडिसिन लैंड में भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो काई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इस वजह से हम देखते हैं उन दोनों की तरफ काफी खतरनाक एक सोड आने लगती है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उस अटैक से काई को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसी के साथ में सियाओ काई से बोलने लगता है कि सोड से एक हेमली गोड भी नहीं बच सकता है। उसके बाद हम काई को देखते हैं और काई वहाँ पर एक फॉर्मेशन को देखती है, जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपनी आई पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को देख लेता है। और उसी के साथ में सियाओ बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट पावर है। उसके बाद में काई सियाओ से बोलने लगती है अगर ऐसी बात है तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम तो मेडिसिन लैंड के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में सियाओ काई से बोलने लगता है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास में इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने टैंक को भी बाहर निकाल लिया था क्योंकि सियाओ उसी की हेल्प लेने वाला था। जिसके बाद में सियाओ टैंक से बोलने लगता है कि तुम काफी समय से सो रहे हो, अब तुम्हारा यूज करने का टाइम आ गया है, इस वजह से तुम जल्दी से जाग जाओ। जिसके बाद हम टैंक को देखते हैं और टैंक अभी भी नहीं जागता है। वो टैंक आलसी की तरह अभी भी सो रहा था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में टैंक हिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद टैंक सियाओ से बोलने लगता है कि मैं यहाँ की जगह को सुनकर बता सकता हूँ कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेजर है। लेकिन इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी घोड़ाई को भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं और टैंक चारों तरफ रिसर्च भी स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ में हम टैंक को देखते हैं और टैंक को वहाँ पर एक सीक्रेट फॉर्मेशन भी दिखाई देने लगती है। उसके बाद में टैंक सियाओ से बोलने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फॉर्मेशन है। उसी के साथ में हम टैंक को देखते हैं और टैंक उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर उसके बाद हम टैंक को देखते हैं और टैंक सियाओ के पास में आता है। उसी के साथ में वो सियाओ से बोलने लगता है कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है और उसी के साथ में ये काफी ज्यादा डेंजर भी है। लेकिन इसी के साथ में टैंक सियाओ से बोलने लगता है अगर तुमने गलती से भी इसके अंदर एंटर कर ली तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाओगे क्योंकि ये असल में डेड फॉर्मेशन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको काफी ज्यादा संभल के चलना होगा। जिसके बाद हम काई को देखते हैं और काई भी सियाओ से बोलने लगती है कि अच्छा तो ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद सियाओ काई से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा क्योंकि ये जगह सच में काफी ज्यादा डेंजर है। लेकिन इसी के साथ में हम काई और सियाओ को देखते हैं और वो बड़े ध्यान से उस फॉर्मेशन को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद हम गोडी स्टोन टैंक को देखते हैं और वो दोनों से बोलने लगता है कि चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ में टैंक उन दोनों से बोलने लगता है अगर इस फॉर्मेशन निकालने के बदले तुम दोनों में से किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो क्या होगा। उसके बाद में सियाओ काई से बोलने लगता है कि हमने आसमान में वो जो लेडी देखी थी जो कि टटल पे जा रही थी वो बस हम दोनों का इल्यूजन था। लेकिन इसी के साथ में सियाओ काई से बोलने लगता है कि वो इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों मैं परफेक्ट वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और इसी एपिसोड का लाइक हम 30 रखते हैं। अगर आप सभी ने कंप्लीट करवा दिया तो मैं उस एपिसोड को 1 घंटे बाद में अपलोड कर दूंगा। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे लाइक टारगेट को बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।